तो बहन ने कहा तेरे को सब ऐसा है, तो बहन ने कहा कि मैं तो गर्भवती हूँ, ऐसा करती है तेरे जीजाजी को कुछ पैसे दे दे, जब मैं लूंगी बच्चे को और वो बच्चा तेरे को वो दे देगी, पैदा हो देगी, लाके दे देगी और तेरे पति को बोल देगी तेरे को पुत्र हुआ है, ऐसा करेंगे। तो उसने कहा सिर्फ नाटक कर कि तू गर्भवती है। वो नाटक करने लगी धुंधली कि मुझे गर्भ हो गया है, गर्भ हो गया है। 9 महीने चले, 9 महीने के बाद उसके बहन को पुत्र प्राप्ति हुई। उसके पति ने पैसे देकर उस पुत्र को लाकर इसके पास दे दिया और ब्राह्मण देवता आत्मदेव को कहा कि तुझे पुत्र हुआ है। उसने बहुत धूमधाम के साथ उसका जन्मदिन मनाया, जन्म के कारण में बड़ा बड़ा उत्सव मनाया, सब हुआ। पुत्र बढ़ता हुआ आगे गया, पुत्र बढ़ता हुआ गया, लेकिन जैसा ही पुत्र बढ़ा उसके पास कोई रोजगार नहीं था। उसने लेकर तो फिर वो पत्नी उसने आकर बोला कि वो महाराज का फल लिया हुआ है, उसको क्या करेंगे। तो उसने कहा ऐसा कर दे, गाय को खिला दे। वो महाराज का फल लिया हुआ गाय को खिला दिया गया। गाय भी 9 महीने के बाद जन्म दी, तो एक पुत्र को ही जन्म दी जो मनुष्य रूप में था। ये देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, अरे गाय को पुत्र कैसा प्राप्त हुआ। लेकिन उसने कहा कि जब पुत्र प्राप्त हुआ तो इसी को पालेंगे। लेकिन जब गाय के गर्भ से पुत्र आया, उसके कान गाय के कान के वैसा थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। वो गोकर्ण जैसे गाय के नीचे आया, बहुत धर्मवान ज्ञानी श्रेष्ठ हुआ पुत्र। और यही जो था इसके पास था, वो बहुत गंदा पुत्र तैयार गया। उसे किसी को मारना, माँ बाप को गालियां देना, माँ बाप के पास से पैसा लूट लेके जाना, बाहर सब काम करना। इसके साथ बाप को बहुत दुख हुआ और बाप बोला कि ऐसा मुझे पुत्र प्रदान किया गया। तब सन्यासी ने एक बात उसी से कही, तेरे नसीब में पुत्र नहीं है तो पुत्र मत मांग, पुत्र से साथ कोई कष्ट होगा। लेकिन उसने देखा कि सन्यासी की बात मैंने नहीं सुनी, अब ये पुत्र हुआ तो ऐसा हुआ। उसने उस पुत्र का नाम, माँ का नाम धुंधली था, तो पुत्र का नाम धुंधुकार रखा, धुंधुकार। वो पुत्र जैसा जैसा बड़ा होता गया वैसे वैसे अन्याय करता गया। उस अन्याय को देखकर गांव वालों के साथ झगड़ा करना, सब करना। एक दिन वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण मर गया। अब पत्नी ही रहने लगी, तो पुत्र आया और माँ को मारने लगा। बोले तेरे पति ने मेरे बाप ने कहाँ पैसा रखा है, चल निकाल। वो बोले मुझे नहीं मालूम, कहीं नहीं मालूम। तो उसने कभी नहीं मारी और अपने माँ को मारने लगा। माँ को पैसा देती है या तुझे मारूं। और एक दिन उसके माँ को फांसी लगाकर माँ को भी मार दिया। धुंधुकार नाम का पुत्र वैसा था। ये गोकर्ण नाम का गोत्र पैदा हुआ पुत्र बाहर सन्यास के रूप में देव के पास घूमते घूमते सन्यास के लिए चला गया। ये बढ़ता गया, घर के सामान बेचा, घर बेचा, खेती बेचा और उसके पास वेश्याओं के पास जाके रहने लगा। वेश्याओं के पास जाके गया तो एक वेश्याओं ने कहा हमें सोना चाहिए, ला के दे। तो उसने तो सब दे दिया था। अब वो चोरी करने लगा, चोरी से माल लाने लगा, चोरी से लाकर उन वेश्याओं को पैसे देने लगा। तो उस वेश्याओं ने कहा अरे एक दिन ये चोरी करके ऐसा माल लेके आया, इसको फिर राजा देख लिया तो राजा पकड़ लेगा और उसको मारेगा, उसके साथ साथ अपने को भी लेके जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ से एक रात के दिन भाग जाएंगे ये सोना सब लेके। लेकिन वो छोड़ा, वो भी तो धूर्त था। तो उस वेश्याओं ने एक जगह इकट्ठा करके उसको इकट्ठा किया और उसके मुंह में कपड़े पूछे और उसके ऊपर तेल डालकर उसके मुंह में आग लगा दी। वो मर गया। वो धुंधुकार नाम होने वाला मर गया और वो वेश्याओं ने सोना लेकर गए। सब लोगों ने पूछा धुंधुकार कहाँ गया, तो क्या है पता नहीं, कहीं गया चले गया। लेकिन धुंधुकार मरने के बाद थोड़े दिन के बाद वो प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि अभी आगे क्या करूं। वो प्रेत योनि में भटकने लगा इधर उधर। तो बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जो फिरता हुआ था उसको पता चला कि गोकर्ण मेरा भाई जो है वो ऐसा मर गया है। तो उसकी प्रेतात्मा जब आई, उन्होंने गया कि उसके प्रति श्राद्ध किया, माँ बाप के प्रति श्राद्ध किया और उसको पता चला कि है। तो उस प्रेतात्मा जब उसके सामने आई तो प्रेतात्मा ने उसने कहा मैं तेरा भाई हूँ और मेरे पाप के कारण मैं इस तरह की मृत्यु को प्राप्त किया हूँ। वैश्याओं ने मुझे इस तरह मारा है, ये भैया आप मेरे मुंह में कपड़े ठूंसकर तेल डालकर मुझे मार दिया है। मैं तो बाकी तो था ही, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं। अब गोकर्ण जो था वो सारी गया हरिद्वार वहां यहाँ अपने पिताजी की आत्मा शांति के लिए, अपनी माता की आत्मा शांति के लिए घूमता था। सभी उसने कभी भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला ना उसके माँ बाप को शांति मिली ना इसको शांति मिली। तब वो घूमते घूमते आया और एक बार सभी ब्राह्मणों के साथ एक नदी के
किनारे बैठा हुआ था और ये विचार कर रहा था, ये प्रेत में मैं घूमने वाला दुर्गा बोला कि भैया मुझे देखो, मैं इतने जो पाप किया हूँ, इस पाप से मुझे छुटकारा दिलाओ। बोला मैं तेरे लिए कितने श्राद्ध, कितने तर्पण, कितने विधिवत किया हूँ, तेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने जाकर एक ब्राह्मण से जो कुरुक्षेत्र में रहते थे उनको जाकर पूछा कि ब्राह्मण, मेरा जो भाई है वो अनेक पापों के कारण प्रेतात्मा होकर घूम रहा है और उसका कुछ भी करने पर भी उसका उद्धार नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण हंसे और कहा, इस संसार में सबसे अगर श्रेष्ठता है तो श्री कृष्ण की शरण में जा। श्री कृष्ण की शरण में गए जाने पर यह काम होगा। और उन्होंने श्री कृष्ण के जाने के बारे में किस तरह श्री कृष्ण की शरण में जाए, तो उन्होंने कहा एक श्री कृष्ण का मंत्र है, उस मंत्र को अगर तू करता है और उसका पाठ करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए उसको वो मेरे भाई को सुनाता है तो उसके पाप चले जाएंगे। तो उसने बोला मंत्र कौन सा है जिससे मेरे भाई का उद्धार हुआ। बोले ओम कृष्णाय गोविंदाय हरे प्रणतमने, ओम कृष्णाय गोविंदाय हरे प्रणतमने। एक बार बोलते हुए तू अगर कृष्ण की पूजा करता है तो तेरे सारे काम भागवत की कथा सुनते सुनते इस उसका उद्धार होगा। इस पे भरोसा नहीं आया। तो जब भागवत कथा करने के लिए बैठा तो प्रेतात्मा दुष्ट होने के कारण वहां आने को भी उसको नहीं हुआ। तो वहां दुष्ट था इसलिए आना नहीं हुआ। तो उसको एक बम्बू का झाड़, वो बम्बू के हर एक गांठ में उसको वायु रूप में प्रवेश करके वहां पर उसको सुनने के लिए कहा। वो जैसे जैसे भागवत का सप्ताह होने लगा हर एक दिन एक एक गांठ टूटती थी और वो प्रेतात्मा जाता था। इस प्रकार जिस दिन पूरे सप्ताह का भागवत कथा हो गई उसको मुक्ति मिली और भगवान उसने अपने भाई को पास आकर कहा कि भाई आज मुझे मुक्ति मिली, प्रेतात्मा से छूट गया हूँ, लेकिन बोलो आगे क्या करना है। तो उसने कहा कि मैंने जो श्री कृष्ण का जप किया है तो जप को कर, क्योंकि इस कृष्ण के जप से नारद महामुनि के साथ भगवान शिव भगवान विष्णु कहते हैं कि हम भगवान विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है। ये भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है, जबकि विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है। ऐसे कृष्ण का स्मरण जो करते हैं उनको सारे कष्टों का निवारण होता है। तो उन्होंने और उदाहरण देते हुए कहा, इस संसार में तू एक बार देख ले, चाहे 16,000 गोपिकाएं हो, अष्टभार्याएं हो, या किसी ने अष्टभार्याओं का चरित्र जब देखते हैं तो उन्होंने अपने माँ बाप से झगड़ा, अपने भाइयों से, अपनी बेटी अपनी बहन की शादी किसी दूसरे के साथ करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कृष्ण को बारे में कहा, हे कृष्ण मैं तुझे अपने पत्नी के रूप में चाहती हूँ, मैं तुझे तेरी पत्नी बनना चाहता हूँ, तू मेरी पत्नी की चाहता हूँ। कृष्ण ने जिसने भी कृष्ण को कहा कि मैं तुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, कृष्ण ने सभी की इच्छाएं पूर्ण की। वैसे ही जब गोपिकाएं कंस के या भौमासुर के आगे जेल से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हमें कौन स्वीकारेगा, ना माँ बाप स्वीकारेंगे, बेटियां ऐसे उसके साथ रही, तो किसी ने स्वीकारा नहीं। तो कृष्ण के पास गए जाकर उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे लिए क्या है, हमें कौन स्वीकारेगा, जिसको कंस ने भोगा है, जिसको इस राक्षस ने भोगा है, हमारी स्थिति क्या है। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम सब लोग आज से किसी के नहीं, तुम मेरी पत्नियां हो और 16,000 उन गोपिकाओं को अपनी पत्नी के रूप में देखा। आप पूर्ण कृष्ण के जीवन चरित्र में देखो, जिस स्त्री ने भी कृष्ण को पुकारा है और कहा है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारी हूँ, तो कृष्ण ने कभी किसी आज तक कलयुग में भी मीराबाई को लेकर जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने विग्रह को देखकर कहा कि कृष्ण तुम मेरे पति हो, मेरे माँ ने कहा है। तो मीरा को विष पिलाने के बाद भी, मीरा को जेल में डालने के बाद भी अंतिम क्षण में वो कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण ने जो उसके साथ जिस स्त्री ने प्रेम किया, कृष्ण ने उनके कष्टों को हरण किया, चाहे वो कैसे ही हो। इसी तरह हमने देखा है कि कंस जैसे राक्षस हो या किसी ने भी सताया है और उसने कृष्ण को पुकारा है, जैसे द्रौपदी ने अपने चीर हरण के समय पुकारा सभी लोगों को, पहले पतियों को पुकारा, बाद में भीष्म द्रोणादि को पुकारा, सास को पुकारा, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आए। जब आखिर में उसने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आकर उन्होंने की। तो कृष्ण इस संसार में ऐसे दैवत है, उनको पुकारने की शक्ति हमें आनी चाहिए। उनको अगर हम पुकारते हैं तो धर्म का निर्णय करने वाले, धर्म को देने वाले, उनको चाहने वाले कृष्ण ने पूरे जीवन में तुम किसी को भी देख सकते हो। जिसने कृष्ण का
जब किया कृष्ण का गया, उन्होंने कृष्ण ने उन कष्टों का निवारण किया ही किया है। और कृष्ण ने उन सभी को, जो दरिद्र भी हो, जो किसी भी तरह से उसको कष्ट पहुंचाया गया हो, तो वो आज भी कहता है कि जिन घर में स्त्रियों की शादियां नहीं होती उसमें रुक्मिणी कल्याण करवाते हैं, यानी श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी कल्याण करवाकर वो करवाने के बाद कृष्ण की शादी होती है, उस कन्या की शादी होती है, ऐसा कहा गया है। तुम्हारे ऊपर जब अन्याय हुआ, कृष्ण कहते हैं तू अन्याय किया तो मैं तुझे अन्याय से ही मारूंगा, तू अधर्म किया तो मैं तुझे अधर्म से ही मारूंगा, तू जैसा मैं वैसा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अगर हमें धर्म की स्थापना करनी है तो हम कृष्ण के साथ देखते हैं। और उन्होंने इसीलिए एक देवता कृष्ण के सिवा कोई ऐसा कहने वाला नहीं कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं जन्म लेकर धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लेता हूं।